जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टुडेज़ टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है कोरिलेशंस के ऊपर। यानी कि मल्टीपल पेयर्स एक्सएम आपको ऑफर करता है, मल्टीपल रेंज ऑफ पेयर्स आपके पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। आप किसी एक ऐसे पेयर में ट्रेड करो जिसके साथ कोई और पेयर भी कोरिलेटेड आपको मिल जाए, तो आप अपना प्रॉफिट का पोटेंशियल डबल कर सकते हो। डेफिनेटली लॉस भी उस हद तक इन्वॉल्व रह सकता है, मतलब रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होगा। बहुत से ऐसे पेयर हैं जो कि किसी दूसरे पेयर के साथ को रिलेटेड होते हैं। यानी कि लाइक यूरो यूएसडी अगर बुलिश होगा तो पाउंड यूएसडी भी 80% तक हमारे पास चांसेस होंगे कि बुलिश होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे पेयर्स भी मौजूद होते हैं जो इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर यूरो यूएसडी बुलिश होगा तो यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड बेयरिश हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इनवर्सली को रिलेटेड पेयर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मौजूद है। पेयर्स के कोरिलेशन को आपने दो विंडोज पैरेलल ओपन करके चेक करना है। अगर आप पाउंड यूएसडी के चार्ट के ऊपर देखो तो आप देख रहे हो कि एक सिग्निफिकेंट बुलिश ट्रेंड आपको नजर आया। उसके बाद मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची और एक डीपर पुल बैक मिला। डीपर पुल बैक के बाद मार्केट वापस ऊपर गई। अब इस सारी मूव को स्टेप बाय स्टेप अब यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर भी देखें तो आपको ऐसा ही फीलिंग आएगी कि जैसे जैसे पाउंड यूएसडी मूव कर रहा है, यूरो यूएसडी भी तकरीबन वैसे वैसे ही मूवमेंट दे रहा है। यानी कि ये 100% कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 80% तक आपको कोरिलेशन नजर आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूरो यूएसडी जिस साइड के ऊपर मूव कर रहा है, पाउंड यूएसडी भी 80% तक उसी साइड के ऊपर मूव करता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने सिर्फ यूरो यूएसडी के अंदर अपने एनालिसिस जनरेट करना है, मेहनत करनी है, मार्केट को चेक करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे तो आप पाउंड यूएसडी के अंदर भी सेम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, मैं 80% तक की बात कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोरिलेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा इस चीज में, लेकिन जिस वक्त में कोरिलेशन फॉलो हो रहा होगा आपके प्रॉफिट पोटेंशियल डबल हो सकते हैं। लेट्स से अगर आप एक ट्रेड के अंदर $1000 यूरो यूएसडी के अंदर बना रहे हो तो सेम ट्रेड पाउंड यूएसडी के अंदर प्लेस करने के बाद आप अगेन $1000 उसके अंदर भी बना सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि इसी तरीके से अगर लॉस हुआ तो लॉस भी दोनों में होगा। ये हो सकता है कि अगर यूरो यूएसडी नेगेटिव आए तो पाउंड यूएसडी भी कोरिलेशन की वजह से नेगेटिव आ जाए। इस चीज को ट्रेड करने से पहले आप रियल टाइम बैक टेस्टिंग जरूर करेंगे। किसी किसी वक्त में कोरिलेशन ब्रेक भी हो जाता है, तो रिस्क को आप सबसे पहले मद्देनजर रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ इनवर्सली कोरिलेटेड है। यानी कि अगर यूरो यूएसडी बुलिश होगा तो यूएसडी सीएचएफ बेयरिश होगा। मैंने यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए बॉक्सेस बनाए। इन बॉक्सेस के अंदर आप देखें, जो बड़ा बॉक्स आपको नजर आ रहा है पर्पल, लाइट पर्पल कलर का, इस मूव के अंदर यूरो यूएसडी थ्रू आउट बुलिश मूव देता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी पर्पल बॉक्स को अब यूएसडी सीएचएफ के चार्ट के ऊपर देखो तो जब तक यूरो यूएसडी बुलिश रहा, यूएसडी सीएचएफ आपको बेयरिश नजर आ रहा है। जैसे ही यूरो यूएसडी ने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया, यूएसडी सीएचएफ ने भी अपना लोएस्ट पॉइंट बनाया। राइट, इसी के साथ रेड बॉक्स स्टार्ट और पिंक बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। अब पिंक बॉक्स के अंदर आप यूरो यूएसडी के चार्ट के अंदर बेयरिश मूव देख सकते हो, जबकि उसी वक्त में यूएसडी सीएचएफ के चार्ट के अंदर आप बुलिश मूव पिंक बॉक्स में देख रहे हो।
उसके बाद ग्रीन बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रीन बॉक्स में यूरो यूएसडी बुलिश है और ग्रीन बॉक्स यूएसडी सीएचएफ के चार्ट में आपको बेयरिश नजर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यूरो यूएसडी अगर बुलिश होता है तो यूएसडी सीएचएफ बेयरिश होता है। दैट मींस कि आप अगर यूएसडी सीएचएफ में बाय कर रहे हो तो आप यूरो यूएसडी के अंदर सेल की ट्रेड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिस्क को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। कोरिलेशन हमेशा काम नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है कोरिलेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट गेन करने का चांस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब आप कोरिलेशन के साथ डिफरेंट पेयर्स को देख रहे होते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।